वहीं मध्य प्रदेश में टीआई और कांस्टेबल के तबादलों को लेकर फैसला लिया गया है। डीजीपी की अध्यक्षता में हुई तबादला बोर्ड की बैठक में इस संबंध में फैसले किए गए। इसके तहत जिले के अंदर टीआई और कांस्टेबल के तबादले का अधिकार एसपी के पास रहेगा, जबकि एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर पर फैसला तबादला बोर्ड लेगा। इस बोर्ड में डीआईजी और संबंधित जिलों के एसपी सदस्य होंगे। बताया जा रहा है कि किसी भी कांस्टेबल से लेकर टीआई तक किसी को भी गृह जिले में तैनाती नहीं दी जाएगी। उन्हें रिटायरमेंट में 1 साल बाकी रहने पर ही गृहनगर में तैनाती दी जाएगी। इसके अलावा हेड कांस्टेबल और एएसआई के पद पर प्रमोट होने वाले पुलिसकर्मियों का 3 साल की सेवा के बाद ही ट्रांसफर किया जा सकेगा। फिलहाल पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विवेक, ये जो बदलाव हुए हैं, क्या प्रभाव आने वाले दिनों में पुलिसिंग में इसका देखने को मिल सकता है? इसका प्रभाव राजनीतिक हस्तक्षेप के ऊपर ज़्यादा जो है दिखाई देगा। कई बार देखा गया कि पुलिसकर्मी राजनीतिक हस्तक्षेप करवा के अपनी मनचाही पोस्टिंग करते हैं, और इसीलिए अब पीएचक्यू स्तर पे ये कवायद हुई है कि तबादला बोर्ड बना दिया जाएगा। जिले से जिले में तबादले का अधिकार एसपी को इसलिए दिया गया है कि वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ की स्थिति को देखते हुए एसपी अपने अनुसार जो है जमावट कर सके, चाहे वो टीआई का ट्रांसफ़र हो या वहाँ के संबंधित थाने के पुलिसकर्मियों का ट्रांसफ़र हो। जिले से बाहर की व्यवस्था को डीआईजी और एसपी मिलकर देखेंगे। तो ये तमाम जो बदलाव किए गए हैं तबादला बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें, तो ये आने वाले समय में हो सकता है इसका परिणाम बेहतर पुलिसिंग के लिए, बेहतर कानून व्यवस्था के लिए दिखाई दे। बेहतर मध्य प्रदेश में जो पुलिसिंग है, जो बार बार बात कही जा रही है कि पुलिस के जो रवैये है, पुलिस कर्मियों के जो राजनीतिक हस्तक्षेप की बात बार बार आई। पिछले दिनों एक सर्कुलर भी जारी हुआ था कि राजनीतिक हस्तक्षेप या सिफारिशें न करें, तमाम चीज़ें होती थी। लेकिन अब तबादलों को लेकर जो पत्र जारी हुआ है पीएचक्यू का, ये अपने आप में ये बताता है कि पुलिसिंग जो है वो बेहतर हो, कानून व्यवस्था ठीक हो। और क्योंकि लॉकडाउन और खुलने के बाद अनलॉक में अपराधों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, और इस पर चिंता भी जाहिर की गई है। इसलिए ये एक बड़ा बदलाव किया है पीएचक्यू ने। अब देखना होगा इसका असर कितना कारगर साबित होता है। और विवेक, पिछले दिनों जो चिट्ठी डीजीपी की सामने आई थी और उन्होंने जो सवाल उठाए थे, इसके अलावा हमने देखा कि राजनीति भी हुई, उमा भारती ने भी उसका सपोर्ट किया। उससे पहले पीएचक्यू की तरफ से एक आदेश आया था कि जो सिफारिश लगाई जाती है उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। क्या उससे भी जोड़कर इसे देखा जा सकता है? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है अपने आप में, और अब जो पावर है वो स्थानीय स्तर पर जो पुलिस अधिकारी है उनको देने की कोशिश ज्यादा की जा रही है।